यहाँ पे कार्य करेंगे, बुध यहाँ से निकल जाएंगे, तीसरे घर के मालिक होकर के पांचवें घर आपके पांचवें राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि से पांचवें चलेंगे। लिहाजा सूर्य और शुक्र का चौथे घर का जो ये गोचर रहेगा बहुत अच्छा, जमीन जायदाद के मैटर आपके बहुत तेजी से चलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स के बहुत फायदे वाली डील करेंगे। और जो माता की परेशानी रहेगी, बोन्स में हड्डियों में दर्द रहेगा, कमर के नीचे का दर्द रहेगा, सांस के रोगी स्पेशली थोड़ा केयरफुली चलें, क्योंकि मौसम परिवर्तन के अंदर सांस का जो बुजुर्गों के लिए है वो थोड़ा बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है चेस्ट के ऊपर। और तीसरे घर का बुध भी यहाँ से थोड़ा कमजोर होकर निकल रहा है, लिहाजा ये जो पांचवें घर का सूर्य है शुक्र के साथ योग कारक बनाएगा। संतान की जो मेधावी, उनकी जो अतुलनीय मानसिकता है उनके वो प्रदर्शन करेंगे, अपनी बुद्धिमानी का परिचय देंगे। और अपने आप सूर्य के घर में जा रहे हैं बुध, इसलिए एक तरह का सेलिब्रेशन भी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उनको अपने हर एक काम में सफलता मिलती नजर आ रही है। उच्च नंबर प्राप्त करेंगे, एग्जामिनेशन पास करेंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेंगे। लिहाजा उनकी इस तरह की अचीवमेंट जो है उसका श्रेय तो वो स्वयं ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया इस काम के लिए। और आपके जो छठे घर का केतु है पेट के रोग बढ़ाएगा, शत्रु आपके कर्जे बढ़ाएगा और आपके बैंक लोन्स के ऊपर EMI के लिए समस्याएं पैदा करेगा, स्वास्थ्य आपका डाउन रखेगा। और आपके सप्तम भाव का मालिक शुक्र भी आज चौथे घर में है, लिहाजा सैया सुख के लिए थोड़ा सा आप परेशान कारक रहेंगे, इच्छाएं प्रबल रहेंगी, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहेगा और यह अट्रैक्शन भी आपको एक रिलेशनशिप तक ले जा सकता है। लिहाजा थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप का, अपनी ज्यादा इच्छाओं की तरफ अगर दबेंगे खींचेंगे तो, क्योंकि सूर्य महाराज जा रहे हैं आपके शुक्र के साथ जो गोचर कर रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे आज रात को 11 बजे। ये ऐसे कर्म के लिए आपको परेशानी भी आ सकती है, रिस्पेक्टिव गैप लेके चलिए। अष्टम भाव का मालिक मंगल भी अपने दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा साझेदारी के कार्य भी आगे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए भी फायदाकारी समय शुरू हो गया। जो कारोबार में नए एंटर करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, स्पेशली जमीन जायदाद के एग्रीमेंट्स होंगे, सेल परचेज होगी और उस सेल परचेज के अंदर आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। और भाग्य स्थान का बृहस्पति मंगल के साथ दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलेगा, प्रभु की कृपा रहेगी, मंदिर में आना जाना रहेगा, मंदिरों के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा और इसका आपको श्रेय भी जाता है, क्योंकि चंद्रमा वहां गोचर कर रहे हैं आपके 9वें भाव में। लिहाजा जो आपने धर्म कार्य करेंगे उसमें आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, मन की शांति प्राप्त होगी, आपके सभी समस्याओं का हल भी आपको एकांतवास में चिंतन करके मिल जाएगा। जितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन हल आपके पास स्वयं के पास ही है। 10वें 11वें घर का मालिक होकर के 11वें में गोचर कर रहे हैं शनि जी महाराज, लिहाजा वक्री पोजीशन में है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि जिस घर में वक्री होंगे उस घर को भी नुकसान करेंगे और अपने साथ वाले घर का भी नुकसान करते हैं, लिहाजा कार्य क्षेत्र पर बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। राजनीति जो आपके खिलाफ चल रही है उसको ऑब्जर्व करिए, डिस्टेंस बना के रखिए। जो लोग ग्रुपिज्म में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जानते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा समस्या कारक बन सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये समय थोड़ा धैर्य वाला है, केयरफुली हैंडल करने चाहिए अपने डिसीजंस को लेकर के, अपनी फील्ड के अपने साथियों को, सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा है। थोड़ी सी कोशिश में आपके सभी काम बन सकते हैं। 12वें घर का राहु, लेकिन फिजूल के खर्चे, इधर उधर भाग दौड़ करने के मानसिक तनाव के कारण रात की नींद की परेशानी रहेगी, निद्रा सुख भी नहीं मिलेगा आपको और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। नेपच्यून साथ चल रहे हैं राहु के, लिहाजा इस पावर को आपको डबल बनाए हुए हैं। आराम भी नहीं मिल रहा, शरीर को कष्ट है, आप अगर आराम लेना चाहें तो लीजिए, वही आपके लिए एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी का काम है। वृष राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से तीसरे चल रहे हैं, लिहाजा
सूर्य के साथ चल रहे हैं। पराक्रम वृष राशि के लिए बहुत जबरदस्त बना हुआ है। नए मेहमान आने की कोशिश कर रहे हैं। घर में आपकी तैयारी चल रही। गले की थोड़ी समस्या है। गुप्त शत्रु आपके थोड़ा परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो कोई निष्क्रिय रहेंगे और आपके लिए पारिवारिक सुख लेके आ रहा है। साहस का आपका कार्य कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और नए मेहमान के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। संतान के बच्चे के लिए कोई नया वर्ग के अच्छा तलाश कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुटुंब के अंदर नए मेहमान भी एंटर होंगे। बच्चों की शादियां होंगी। चौथे घर का सूर्य भी आज आपके तीसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा महासुख की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पांचवें घर का केतु बच्चों की अचानक खुशखबरी से आपके घर के अंदर बहुत अच्छी रौनक मिजाज बना रहेगा। और खुशखबरी किससे है? उनको अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन है उनका, और अच्छी जगह इंस्टीट्यूशन में जहां वो चाहते थे एडमिशन भी हो गया। और तीसरे छठे घर का शुक्र आज आपके सूर्य के साथ गोचर वो कर रहा है, लिहाजा आपके जो इच्छाएं हैं अगर आप घर के अंदर ही पूरी करें तो ज्यादा अच्छा है। बाहर की समस्याओं के लिए आपको समस्या कारक बन सकता है। रिलेशनशिप आपकी डेवलप्ड है, कॉन्फिडेंस में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रोग कारक साबित हो सकती है। जब शुक्र सूर्य के साथ छठे घर का मालिक होकर चल रहा होता है तो ये एक तरीके से बीमारी भी लगा सकता है, और ये ऐसी बीमारी होगी उधर के भाग से, लीवर किडनी से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या भी आपके साथ जुड़ सकती है। ये आपके लिए बहुत समस्या कारक बन सकती है। कोर्ट केसेस आपके फेवर में जाएंगे, और जो भी बैंक लोन्स वगैरह अगर आपने ले रखे हैं तो वो भी आपके लिए उतर जाएंगे। ऋण भी आपका उतरेगा, समस्याएं भी आपकी खत्म होंगी, जिसको आप काफी देर से ये समझ रहे थे कि आपके लिए एक परेशानी कारक है, वो भी आप आज के लिए आपको सफलतापूर्वक साथ मिलेगा। आपको ऐसे दोस्तों भी आपको मिल जाएंगे। बैंक लोन EMI से अगर आप कोई बैंक के लोन सैंक्शन करा रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में होगा। सातवें घर का मंगल आज लगन में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा पार्टनर के साथ जो ट्यूनिंग है बहुत फाइन ट्यूनिंग है। बड़े इंटेलिजेंटली आप लोग चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी आपके देखने वाली है। मंगल भी आपके, चंद्रमा भी आज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा छोटी मोटी यात्राएं आज करने का प्लान है तो कर लीजिएगा। कहीं जाने की, मंगल आपका बैठा हुआ है, अगर कोई रोग ऐसा है जिसको कि आप डॉक्टर को चेक कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिएगा। आज दिन बहुत अच्छा है, आपको उसका परमानेंट इलाज मिल जाएगा। अगर एक्यूट बीमारी है, पाइल्स और ओल्ड एज के अंदर टेस्टिकल्स प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट्स हैं, रेगुलर जो मेडिकेशन लेते हैं, उनके लिए भी आज काफी अच्छा रिलीफ वाला दिन है। आपको काफी हद तक आज उसमें सहायता मिलेगी। बुजुर्गों के लिए आज थोड़ा सा आनंद का, रिलीफ का दिन है। हो सकता है ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म भी हो जाए, क्योंकि मंगल की दृष्टि पूर्ण चंद्रमा पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति के घर के अंदर है चंद्रमा, लिहाजा निजात भी मिल सकती है ऐसी बीमारियों से कांस्टेंट, अगर आप उसकी दवाई कर रहे हैं। और नौवें भाव का शनि आज 10वें घर में गोचर कर रहा है। भाग्य का साथ नहीं है, लेकिन कर्म क्षेत्र आपका स्ट्रोंग है। भाग्य की तो आप वैसे भी डिपेंड नहीं है भाग्य के ऊपर, आप तो अपने कर्म के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। कर्म आपका करने वाला आपके सानी आदमी कोई नहीं है। आपके डिसीजंस, आपके कर्म कुछ भी पलट सकते हैं, आपकी किस्मत भी पलट सकते हैं। इतनी जबरदस्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और आपके 11वें घर का राहु, लेकिन आपके इनकम के साधन बड़े सीमित से हैं, और वो भी आजकल आपके साथ नहीं दे रहे, लिहाजा इनकम में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और 12वें घर का मंगल बृहस्पति के साथ चल रहा है, लिहाजा आपने खर्चों को जो खत्म किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल अपने खर्चों को जीरो कर दिया। और मिथुन राशि का मालिक बुध आपके राशि से दूसरे सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तीसरे में आने जा रहे हैं। ये बुध आदित्य योग आपका आज टूट जाएगा रात को,
लिहाजा शुक्र और सूर्य के साथ जो बने नए संबंध आपके बन रहे हैं, ये संबंध जो अपोजिट सेक्स के साथ लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे और बड़े अपने मकाम तक पहुंच जाएंगे। इस बारे में आपको जल्दी ही अपने नए मेहमान की तैयारी करनी चाहिए। पेरेंट्स से बात करें और आप जल्दी ही इसको मेटेरियलाइज कर लें। आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है ये तीसरे घर का नए मेहमान का घर के अंदर लाना, पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और चौथे घर का बुध भी आज आपके तीसरे घर की तैयारी कर रहा है, लिहाजा आने वाले समय में आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। और चौथे घर का केतु अचानक जमीन जायदाद का किसी का सौदा हो सकता है। फ्लैट वगैरह अगर आपकी आइस के अंदर है, जिसको आप काफी देर से सोच रहे थे, उसके ऊपर भी सौदेबाजी हो सकती है। मंगल, बृहस्पति और 12वें घर में गोचर कर रहे हैं यूरेनस के साथ, लेकिन खर्चा आपका काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके इनकम भी हो रही है, साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो आप खर्चे के लिए भी रेडी हैं। किसी का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, दोस्त का, किसी का अच्छे दोस्त का सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। 5वें घर का शुक्र भी आज आपके साथ चल रहा है, लिहाजा सूर्य के साथ शुक्र भी गोचर कर रहा है। काफी हद तक आपने अपनी समस्याओं का निदान पा लिया है। संतान भी आपकी काफी अचीवमेंट कर रही है, पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रही है। सूर्य शुक्र के साथ गोचर एक अच्छी पदोन्नति के लिए अच्छे रास्ते पे जा रही हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और ये ज्ञान भी आपके लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। बच्चों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं और आने वाले समय के लिए वो बच्चे उस ज्ञान से आपके बड़ी अच्छी पूजा पे, अच्छी पोजीशन पे भी अपॉइंट हो सकते हैं। मंगल आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ। आपके 11वें घर का मालिक होकर के उनकी मेहनत, उनकी अचीवमेंट और उनकी सारी लगन को देखते हुए उनके लिए एक अच्छे ऑफर पैकेज के ऊपर भी उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, लिहाजा उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी ऐसा। और सप्तम भाव का चंद्रमा आज आपके लिए कुछ खास है। साझेदारी के लिए जो यात्राएं कर रहे हैं थोड़ी कष्टकारक है, लेकिन उसके भी आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के घर से गोचर कर रहे हैं। 10वें घर का राहु किसी उच्च पद की प्राप्ति, या आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, या नई जॉब में जाना चाहते हैं, या किसी इसी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेंट्रलाइज पावर दी जाएंगी और ये पावर भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आपको अपनी पद की जीविका कमाने के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका राजयोग बनेगा, उच्च स्थान की प्राप्ति होगी और आपके कर्म में बड़ी जिम्मेदारी का कार्य भी आपको दिया जा सकता है। भाग्य स्थान में शनि, लेकिन भाग्य का साथ आपको कमजोर कर रहा है। भाग्य आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक अष्टम भाव का जो शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर मत डिपेंड करिए, अपने कर्म करिए। सिर्फ कर्म के लिए आपको राहु आपके साथ मिलकर के बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, लिहाजा आपके सभी को काम बनते चले जाएंगे, बैंक बैलेंस भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। कर्क राशि में बुध आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग, और सबसे बड़ी बात है शुक्र और सूर्य का आदित्य योग आपके चेहरे पे चमक बनाए हुए, बहुत जबरदस्त एक गजब की एक अट्रैक्शन है जो आपके चारों तरफ का वातावरण उसने गर्म कर रखा है। आपकी विवेक, शालीनता, स्वभाव, विनम्रता, गौरवशाली आपका आपके देख रहे हैं कि आपके फेस के ऊपर एक गौरवशाली अपीयरेंस है, वो उसका कमाल है ये कि आप सूर्य और शुक्र आपके साथ चल रहे हैं। स्पेशली जो दूसरे अपोजिट सेक्स के हैं लोग, वो भी आपको वॉच कर रहे हैं। और दूसरे घर का सूर्य भी आज आपके लिए लगन में ही गोचर कर रहे हैं, बुध आदित्य के साथ चल रहा है। बुध आपके चले जाएगा, अब आज शाम को शिफ्ट हो जाएगा, लिहाजा बुद्धि से किए गए कार्य, कर्म किए गए आपके बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, धन लाभ कराएंगे। और आपके लिए 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक बुध आज दूसरे घर पे गोचर कर रहा है, लिहाजा छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। खर्चों की आपकी कोई परेशानी नहीं है, रात की निद्रा भी आपको बहुत बढ़िया आएगी और आपको तमाम सुखों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति मंगल आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा
आपको इनकम के नए सोर्स खुलेंगे। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, और कोई और कार्य नए करने की सोच रहे हैं, जल्दी करिए, उसमें भी आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस खुलने वाली हैं, जिसमें चाहे जितना चाहे आप काम कर सके और अपनी एक निश्चित आय की भी आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। 10वें घर का मालिक मंगल 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा कर्म क्षेत्र जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है। किसी बड़े लोगों के बीच में भी आपका सम्मानित किया जा सकता है। लगन का सूर्य, अब बड़े बड़े लोगों में भी आपका जिक्र होगा। और भाग्य स्थान में राहु, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको अभी नहीं मिलेगा। भाग्य, क्योंकि राहु ही होता है, वो कभी भी अपना राक्षसी तत्व नहीं छोड़ता। लिहाजा बृहस्पति के घर में बैठने के बाद भी उनके लिए ये तत्व नहीं खत्म करने देगा। लिहाजा फिर भी आपके जो प्रभु कृपा है बनी हुई है। और अष्टम भाव का शनि, यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, साझेदारी के कार्य आपके बढ़िया तरीके से चलेंगे। और आपके सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नए बिजनेस अचीवमेंट्स हो रही हैं, या नए बिजनेस कार्य शुरू आप करने जा रहे हैं, जो भी साझेदारी में करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के चांसेस हैं। छठे घर का मंगल आपकी सेहत को भी बहुत अच्छा बनाए हुए है। थोड़ा अगर आप ये ध्यान रख लें, पानी का आपकी कमी के कारण कुछ आपके बॉडी के पार्ट्स अफेक्टेड है, किडनी, लीवर्स वगैरह, उसको भी ध्यान रखें। लेकिन अष्टम भाव का शनि, जो लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, ओल्ड एज में हैं और काफी टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स और पाइल्स वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी कारक साबित हो सकता है। पेट के रोगों की भी आज आपके लिए परेशानी पैदा होगी। अभी थोड़े दिन और चलेगा ये गर्मी का मौसम में। अष्टम 5वें घर का जो आपका मंगल है, वो आज आपके अपनी दृष्टि रख के बैठा आपके चंद्रमा के ऊपर भी। लिहाजा गर्मी की परेशानी आपके लिए काफी समस्या कारक साबित हो सकती है। और मंगल आपके पेट के नीचे के हिस्से को भी परेशान कर रहा है। विद्या, यश आपके लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, बच्चे लोग नए सीख रहे हैं, नए एडमिशन हो रहे हैं, खुश हैं, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे और किसी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए भी अपने गुरुओं से सलाह लेंगे। क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में गोचर कर रहा है, उसकी पूर्ण दृष्टि आपके 5वें घर पे चल रही है। लिहाजा ये बच्चों के साथ जो किए गए कार्य हैं, ये ग्रुप में आपके किसी न किसी आपको ऐसी अचीवमेंट की तरफ ले जाएंगे। आपके स्पेशल टीचर्स के साथ कंसल्टेशन करने का भी जो उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। चौथे घर का जो शुक्र है लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा माता की सेहत थोड़ी डाउन है और उसमें भी आपके लिए परेशानी कारक है। व्हीकल्स आपके समस्या कारक पैदा कर रहे हैं। भवन, भूमि और अचल संपत्ति आपकी जो तैयार है वो भी परेशानी में पड़ी हुई है। किसी बड़े बुजुर्ग की आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो आपके काफी हद तक मामले सुलझ जाएंगे। जो लोग व्यापारी करते हैं, सुगंधित व्यापार का वगैरह का कार्य कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स वगैरह का कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के जो कारोबारी हैं, आज उनके लिए ध्यान से चलने वाला दिन है। डिसीजन मेकिंग उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर सकती है। लिहाजा तीसरे घर का केतु, भाई बहनों का आपको सहयोग मिल रहा है, छोटे बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिल रहा है, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिल रहा है आपको। और लिहाजा आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आज आपको किसी बड़े स्थान से भी धन लाभ हो सकता है। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से 12वें गोचर कर रहे हैं। लिहाजा शुक्र के साथ जो भी जब 12वें घर में गोचर कर रहे होते हैं, रात की नींद तो परेशान होती है, लेकिन साथ साथ सही सुख भी प्राप्त होता है। और विदेश यात्रा जैसी आपकी जो प्लानिंग है वो भी आपके लिए समस्या कारक साबित हो सकती है। खर्चे बढ़ते हैं और खर्चे किस पर बढ़ेंगे? सौंदर्य प्रसाधन, किसी को गिफ्ट देंगे, परफ्यूम्स वगैरह गिफ्ट करेंगे तो बहुत लाभकारी आपको चमत्कारिक रिजल्ट्स इसके मिलेंगे और एक रिलेशनशिप बनेगी। और ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगी। किसी के साथ आपके संबंध इतने क्लोज हो जाएंगे कि आप उनके साथ जीवन तक अपना विचारने के लिए तैयार रहेंगे।
दूसरे घर का केतु आज आपके लिए अचानक बढ़े हुए बैंक बैलेंस को भी आपके लिए खुशखबरी लाएगा। और तीसरे घर का शुक्र सूर्य के साथ 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा नए मेहमान के आने की तैयारी, उनके ऊपर किए गए खर्चे, गिफ्ट्स वगैरह, ड्रेसेस मटेरियल के ऊपर खर्चे, ये आज आपके लिए काफी प्रायोरिटी पे रहेंगे। चौथे घर का मंगल आज आपके 10वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी जमीन जायदाद के मैटर फेवर में आएंगे और ये फेवर भी आपके लिए, जो पुराने आपके डिस्प्यूट्स थे आज वो भी खत्म होंगे। किसी बड़े बुजुर्ग के बीच में हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। समझदारी से किए गए कार्य आज आपके लिए, विनम्र स्वभाव बनाकर रखिए, सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। और 5वें घर का चंद्रमा आज आपके संतान की मेहनत, उपलब्धि, यश, कीर्ति आज आपके लिए फिर एक और नया कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। बच्चे के आपको चारों तरफ आपका नाम होगा। छठे घर का शनि 7वें भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आप कुछ बदनामी भी हो सकती है अगर आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे। और 7वें भाव का मालिक 7वें भाव में बैठा है, छठे घर का मालिक होकर के आपके लिए रोग कारक साबित हो सकती है ये रिलेशनशिप। पेट के नीचे के रोग आपके बड़े रहेंगे, अब इनडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी बनी रहेगी। और इसके लिए आपका जिम्मेदार कौन है? आपके ओवर ईटिंग। आपने बहुत ज्यादा अगर रखा है तो, लेकिन आपके ऊपर जो है ना, सबसे ज्यादा परेशानी कारक क्या है कि आपके ऊपर काम वासना का जोर चलता रहेगा। 7वें भाव का शुक्र भी आज आपके घर में 12वें घर में गोचर कर रहा है, काफी हद तक आपकी नींद परेशान रहेगी। न्यू कपल्स जो है उनके लिए खुशखबरी है, दे विल कंसीव ए न्यू बेबी इन देयर फैमिली। और 8वें घर का राहु, छोटी मोटी यात्राएं तो आपकी चलती रहेंगी लेकिन कष्टकारक है, थोड़ा ध्यान रखिए अपने कागजों वगैरह को, गाड़ी की व्हीकल टाइमली सर्विस। और आपके लिए कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में गाड़ी परेशानी कारक बन जाए। कागजों को कंप्लीट रख के चलिए, कहीं जाम में भी फंस सकते हैं लंबे से। और भाग्य स्थान का मंगल आज 10वें घर में बृहस्पति के साथ जा रहा है, लिहाजा धर्म कर्म के कार्य में भी आपके घर के अंदर आयोजन होने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और आयोजन भी किसके रहेंगे? आपके बच्चे की शादी फिक्स हो रही है और आप उसके लिए भी काफी देर से प्रयासरत थे, आज उसके भी आपको अचानक आपके पास आए ऑफर को भी आप टाल नहीं सकेंगे, बहुत अच्छे ऑफर आएंगे। और भाग्य स्थान का मंगल आज बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, ये सब प्रभु की कृपा है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका समय अब बहुत अच्छा होने जा रहा है, लिहाजा इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें। कन्या राशि में लगन में केतु, सुस्ती आपके ऊपर छाई रहेगी। सुस्ती का नाम आपको अगर आप हटाना चाहते हैं तो